दो विपरीत बातें होती हैं और दोनों सत्य होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो कोई साधक कहते हैं परमात्मा कहाँ है और कोई साधक कहते हैं परमात्मा कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से कोई कहते हैं कि जब परमात्मा हर जगह है तो हमेशा हमारे साथ है और अगर हमारे साथ है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता क्या है। और कोई परमात्मा के दर्शन के लिए जगह-जगह भटका फिरता है। ये सारी बातें हमारे साधना की स्थिति पर और साधना में हम कहाँ पर हैं, हमारी ज्ञान की स्थिति कहाँ पर है, उसके अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं। और वास्तव में दोनों बातें सत्य होती हैं, क्योंकि अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार अलग-अलग बातों को हम सत्य मानते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं, तो आप पाएँगे कि अगर आप साकारवादी थे साधना के शुरू में, तो आप निराकारवादी बन गए। अगर आप निराकारवादी थे, तो साकारवादी बन गए। कारण कि जब हम साधना में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे हमारे अनुभव की स्थिति, हमारे शाब्दिक ज्ञान नहीं, आंतरिक ज्ञान की स्थिति बदलती चली जाती है। उसी प्रकार से देखें, अगर आप ज्ञान योग से चलेंगे तो उपासना में पहुँचते हैं और अगर उपासना योग शुरू करें, सही ढंग से करें, जो परम पूज्य गुरु महाराज की साधना है, तो हम ज्ञान योग में पहुँचते हैं। परंतु 2 ऐसी स्थिति है और जो वास्तव में इस परम पूज्य गुरु महाराज के साधना की एक तरह से सिद्धि कह सकते हैं। वह है प्रेम योग। अगर आप प्रेम योग की स्थिति में पहुँच जाते हैं या आनंद योग, क्योंकि प्रेम और आनंद दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, या आनंद योग की स्थिति में अगर आप पहुँच जाते हैं, तो आपकी वह स्थिति नहीं बदलती। साधना में आप और आगे जाएँगे, पर प्रेम आपके हृदय से समाप्त नहीं होगा। आनंद की स्थिति आपकी समाप्त नहीं होगी। आप साधना में और आगे बढ़ते चले तो ये 2 स्थिति जो है, वह वास्तव में साधना करते-करते जब इस स्थिति में पहुँच जाते हैं, तो परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना एक प्रकार से सिद्ध होने लगती है। अब सबसे बड़ी बात, जब अगर किसी के हृदय में प्रेम नहीं हो, तो होता क्या है, वो सेवा किसी की कर ही नहीं सकता। बगैर प्रेम के आप किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से कर नहीं सकते। तो ये हमारे जब वो प्रेम योग में अगर कोई पहुँच जाता है, तो उसके हृदय में सेवा भाव अपने आप आ जाता है। पर जो सेवा करते हैं, जिनके अंदर प्रेम नहीं है और फिर भी वह कोशिश करते हैं अपने मन को समझा के, चाहे जैसे भी हो, चाहे स्वार्थ से ही सेवा भाव में जब वो लगते हैं, तो सेवा करते-करते जिसकी सेवा कर रहे हैं, उसके हृदय में जब उस परमात्मा रूपी परमात्मा का दर्शन होने लगता है, तो उसके हृदय में प्रेम अपने आप आ जाता है। क्योंकि न प्रेम परमात्मा के बिना है और न परमात्मा प्रेम के बिना है। ये दोनों साथ चलते हैं। तो आप अगर स्वार्थ भाव से भी किसी के अंदर परमात्मा की शक्ति को मान करके उसकी सेवा करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और जब वह प्रेम उत्पन्न होगा तो धीरे-धीरे वह आपके, क्योंकि प्रेम योग बदल नहीं सकता, वो आपके स्वार्थ को बदल करके निस्वार्थ भाव में ला देगा।